ऐसा आता है इस टॉपिक क्लास में जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है और तो उन्होंने अपना वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और आज अप्लाई किए हुए कम से कम उन्हें 1 महीना होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था 30 या 31 मई को और आज तारीख है 23, ठीक है 23 जून। तो अभी तक उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, करीब करीब 25 से 26 दिन हो गए। और जो सीबीएसई का रूल कहता है वो कहता है कि जो स्टेटस है करीब करीब 2 से 3 हफ्ते में अपडेट होता है। कुछ बच्चों के अपडेट हुए, ऐसा है नहीं है कि नहीं हुए। ठीक है, कुछ बच्चों का अपडेट हुआ है, स्टेटस रिजल्ट भी शो हुआ है, उसमें लिखा है मिस्टेक लेटर सेंड। ठीक है, लेकिन उनके पास मिस्टेक लेटर भी नहीं आया। इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। और अब आपको कितना और टाइम लगा, क्योंकि हमने आप ये आखिरी बार जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने सीबीएसई का बताया था कि सीबीएसई में कैसे गलत कॉपी चेक होंगी, तो वो चीज़ बताई थी। उसके बाद जाके अब ये वीडियो बना रही, इसलिए हमने थोड़ा इंतजार किया ताकि हम उस जो बच्चों के स्टेटस अपडेट हो उसके बाद जाके आपको अपडेट दे। तो फाइनली स्टेटस अपडेट हो चुके हैं लगभग सभी के ही। ठीक है, कुछ बच्चे रह रहे हैं। अब आप कमेंट करोगे कि सर मैं 30 को अप्लाई किया था, मैंने 31 मई को किया, हमारा तो हुआ नहीं। तो समझो अभी आपका भी बताएंगे, आपके भी डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले कमेंट पर चलते हैं, फिर आपकी बारी बारी से कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई देते हैं। ठीक है, इस बच्चे ने कमेंट किया कि मिस्टेक लेटर सेंड, मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है बट लेटर नहीं आया अभी तक। ठीक है, 2 दिन हो गया, कब तक आएगा? देखो इसका मतलब है कि इस बच्चे ने अप्लाई किया, मिस्टेक लेटर सेंड इसके में आ गया रिमार्क में। ठीक है, लेकिन जो इसका मिस्टेक लेटर है वो अभी तक इसको नहीं मिला और करीब करीब इसके कितने 2 दिन हो चुके हैं और सीबीएसई कहता है 48 दिन में आ जाएगा। तो एक काम करो, अब आप अपना स्पैम वाला यानी जो आपकी जीमेल होती है उसमें स्पैम का एक बॉक्स होता है, ठीक है, ऑप्शन होता है, उस स्पैम में जाके चेक करो। क्योंकि क्या सीबीएसई का पिछली बार भी जो रिजल्ट आया था ऐसे ही मिस्टेक लेटर आया था, वो स्पैम में भी चले जाता है क्योंकि जीमेल ऑटोमेटिक कुछ चीज़ों को स्पैम में डाल देती है। ठीक है, जिस पे जीमेल को लगता है कि ये गलत है। ठीक है, तो स्पैम में चेक करो, उस पर आपको सीबीएसई का मिस्टेक लेटर पक्का मिल जाएगा 100%। ठीक है, बाकी अगर आपको मिस्टेक लेटर नहीं मिल रहा तो थोड़ा और इंतजार करोगे, 3 से भी 4 दिन लग सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में ही आ जाएगा, किसी किसी के होते हैं 24 से 48 घंटे में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आने में। तो अब आप क्या करो, स्पैम अपना बीन वाला जो कॉलम है वो जाके चेक करो, आपको आ जाएगी। और वही मेल चेक करना जो आपने दी थी। ठीक है, वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन में। अगला कमेंट है कि सर मेरा अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, आज तो 23 जून हो गई। हाँ जी, देखो इस बच्चे को 23 जून हो चुके और अभी तक दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसका 23 जून हो चुके और अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इस बच्चे ने जहाँ तक 30 या फिर 31 मई को अप्लाई किया और इसका अभी तक दिखा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रात को 12:30 बजे यानी जैसे ही फॉर्म ओपन हुआ उसके आधे घंटे बाद अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन उनका ही अपडेट नहीं हुआ। और जिन्होंने बाद में अप्लाई किया, ठीक है, 1 तारीख को या फिर 31 तारीख को शाम को अप्लाई किया, उनका तो अपडेट हो गया, लेकिन इस स्टूडेंट का क्यों नहीं हुआ? तो देखो अभी आपकी कॉपी चेक होगी, ऐसा है नहीं कि सीबीएसई आपका जो रिजल्ट है वो अटका देगी। ठीक है, आपका भी स्टेटस अपडेट होगा, लेकिन आपको सब्र रखना है। अभी आपको कितना टाइम और लगेगा? देखो हमने जैसे कि बताया था महीने के आखिरी तक आपका हो जाएगा। सेम वैसे अभी भी हम उसी बात पर लेकर चल रहे हैं कि महीने के आखिरी तक आपका अपडेट होगा सभी का, कि ज़्यादातर बच्चों का अपडेट हो चुका है और सभी का मिस्टेक लेटर सेंड, मिस्टेक फाउंड, नो मिस्टेक फाउंड ये अपडेट होने लग गया। ठीक है, तो आपको भी करीब करीब अभी 30 से 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा कि अभी आपका महीना ख़त्म होने में 5 से 7 दिन बाकी है। ठीक है, और पक्का अपडेट होगा 100%। ठीक है, तो बस थोड़ा इंतज़ार करो। उसके बाद है देख तो भैया आज तो 31 जून हो चुकी है, 21 जून हो चुकी है और कब आएगा इसका रिजल्ट? ठीक है, इसने लिखा है कि दिमाग ख़राब हो गया है ऊपर से क्या फिर कंपार्टमेंट। तो ये बोल रहा है कि इस बच्ची कंपार्टमेंट थी, 21 जून हो चुकी है, अभी तक इसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका कब तक होगा? क्योंकि इसकी कंपार्टमेंट भी है। देखो अगर आपको लग रहा है आप श्योर आपने कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हमने आपको बताया 7 से 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इंतजार करेगा, पास हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कंपार्टमेंट नहीं देना होगा। तो क्या करेंगे, कंपार्टमेंट नहीं देना पड़े तो उसकी वीडियो हम अलग से ला देंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, भैया को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई आज मेरा अपडेट हो गया। देखो इसने अपडेट कब लिखा था? तो इसने लिखा था 3 दिन पहले ये कमेंट, उसके बाद जाके इसने कल फिर कमेंट किया और इसने लिखा कि इसका अपडेट हो गया। देखो जैसे कि इसने बताया इसका अपडेट हो गया। इसने यहाँ पे दोस्तों बट मैथ में नो मिस्टेक फाउंड आया। ठीक है, इसने अपडेट किया स्टेटस यानी स्टेटस रिवॉल्यूशन के अप्लाई किया, उसमें लिखा है नो मिस्टेक फाउंड। ठीक है, 2 सब्जेक्ट के लिए क्या था, मैथ में लिखा है नो मिस्टेक फाउंड और केमिस्ट्री में लिखा है मिस्टेक लेटर सेंड, मिस्टेक फाउंड इन दी केस रेफर ईमेल फॉर डिटेल लिखा है रिमार्क में, और कोई मिस्टेक लेटर नहीं आया है। तो पता नहीं कितने मार्क्स बड़े हैं, मैथ में तो कुछ नहीं बड़े, अब आएगा कैसे पता चलेगा? तो इस बच्चे ने बोला है कि इसने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, एक मैथ का एक केमिस्ट्री का। मैथ में लिखा है नो मिस्टेक फाउंड, तो इसका मतलब है कि आपका मैथ का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, उसमें कोई मार्क्स नहीं पड़े। पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट है केमिस्ट्री में लिखा है मिस्टेक लेटर सेंड, ठीक है, मिस्टेक फाउंड इन दी केस रेफर ईमेल। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, आपकी ईमेल पर 2 से 4 दिन 17 यानी कल ही आपका अपडेट हुआ स्टेटस। ठीक है, तो अब आपको
2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और आपका मेल पे पक्का आ जाएगा। 101% आपके मेल पे मिस्टेक लेटर आएगा, बस स्पैम और अपनी मेल चेक करते रहना, ठीक है, पक्का आ जाएगा। उसके बाद लिखा है भाई 31 को अप्लाई किया था अभी तक नहीं आया। देखो इस बच्चे ने 31 को अप्लाई किया था लेकिन इसका अभी तक नहीं आया, तब वो क्या करना है, ठीक है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो क्या करें आप, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। तो अभी आपको कोई प्रोसेस कुछ नहीं करना, बस आपको इंतजार करना है, पेशेंस करना है, इंतजार करो कि आपको जो स्टेटस है अभी 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाएगी, जैसे हमने आपको बताया बाकी भी कमेंट में, ठीक है। सेम रीज़न मेरे में 18 मार्क्स का लिस्ट किया था, आंसर शीट आई तो उसमें 98 मार्क्स थे, पर अभी तक अंडर प्रोसेस। हाँ, अगर आपको श्योर हो कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो इंतज़ार करो, ठीक है। 101% आपका रिजल्ट आएगा और आपका मी मिस्टेक लेटर सेंड मिस्टेक फाउंड पक्का लिखा आएगा, बस इंतज़ार करो कुछ और दिन, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई मैंने 2 मार्क्स बढ़े थे 75% के लिए, इसने 2 मार्क्स के लिए अप्लाई किया 75% के लिए, लेकिन यह काउंसलिंग के लिए नहीं जा पा रही, तो रिजल्ट कब तक आएगा, रिवैल्यूएशन का। देखो आपको रिवैल्यूएशन का जाकर रिजल्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कब आएगा। देखो जैसे कि मैं आपको बता रहे हैं प्रोसेस में टाइम लग रहा है क्योंकि मिस्टेक लेटर फाउंड आ रहा है, तो सीबीएसई क्या करते हैं, जिसका मिस्टेक फाउंड आता है तो उसकी मार्कशीट पर अपडेट करती है, फिर उन्हें मेल पर भेजती है, फिर उसके बाद दोबारा उनको मेल आता है, बोला जाता है कि आप अपने जो मार्कशीट है मिस्टेक लेटर है वो ले जाओ और रीजनल ऑफिस में जमा करा दो, वहाँ से आपको रीजनल मार्कशीट मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है और जिनकी कॉपी चेक होती थी वैसे ही आपका प्रोसेस होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, तो आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप काउंसलिंग में नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो या तो आप स्कूल से जहाँ से भी आप काउंसलिंग में जा रहे हो, जिस भी स्कूल में जिस भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी, तो उनसे बात करो, उनको समझाओ, करो, मान जाते काउंसलिंग मान देते तो सही बात है, बाकी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला कमेंट देखते हैं। देखो इसने लिखा है सर आज अपडेट आ गया, देखो इसका स्टेटस अपडेट हो गया था, तो स्टेटस में लिखा रहा है मिस्टेक लेटर सेंड और रिमार्क बोल रहा है चेंज इन मार्क्स। तो देखो ज़्यादातर बच्चे होते हैं क्या है, जिसके में मिस्टेक लेटर सेंड आता है तो 99.99% चांस होते हैं कि 99.99% चांस होता है कि आपके मार्क्स बड़े होंगे, बस 0.001% होते हैं कि आपके मार्क्स से कम हुए हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के बढ़ते ही है, ठीक है। तो इसके में लिखा है चेंज इन मार्क्स, तो आप क्या करना है, देखो इसका मतलब है कि आपकी जो मार्क्स है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। बस आपको थोड़ा पेशेंस करना है, 3 से 4 यानी 48 से 72 घंटे इंतजार करो, उसके बाद मेल चेक करो, आपको पक्का मेल मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ कमेंट थे और देखो एक कमेंट भी ये रहा, सर मेरा आज अपडेट हो गया, मिस्टेक लेटर सेंड दिखा रही है, मार्क में चेंज दिखा रही है, वही है जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है। और 24 आवर भी वेट कर लिया लेकिन कोई मेल नहीं आया, आपको पता है 24 आवर वेट कर लिया और ये कमेंट किए हुए भी 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो अभी तक आपको आ चुका होगा, स्पैम चेक करो फिर उस पर रिप्लाई दो, ठीक है। यूएफएम रिजल्ट कब तक आएगा, इस बच्चे ने पूछा यूएफएम रिजल्ट कब आएगा। देखो यूएफएम के बारे में आपको जानना है तो या तो आप स्कूल वालों से कॉन्टैक्ट करो या फिर आप एक बार रीजनल ऑफिस चले जाओ, वहाँ से आपको इसका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है। उसके बाद अगला कमेंट देखते हैं, लिखा है सीबीएसई है। उसके बाद देखो ये रहा, सर मुझे इंग्लिश में पहले 59 मिले थे पर मैंने कॉपी मंगाई तो वो कॉपी मेरे सामने वाले की थी और उसके मेरे जैसे उसने लिखा है कि उसके मार्क्स मेरे को दे दिया, यानी इसने बोला है कि इसने अप्लाई किया और रिवैल्यूएशन के लिए उसको जो आंसर शीट मिली वो किसी अगले वाले के थे और वही मार्क्स उस स्टूडेंट के चढ़ा रखे थे, यानी जो अगले वाला डेस्क पे बैठा होगा उसके जो मार्क्स आए वो उस स्टूडेंट के चढ़ा दिए दूसरे के, ठीक है। लेकिन जब उसने ओरिजिनल ऑफिस गया उसने बोला, ठीक है, तो उसकी कॉपी वापस मिली उसको उसकी वाली, लेकिन जो उसकी जो कॉपी मिली उसके आए थे 80 में से 74, ठीक है। लेकिन जो उसका जब वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया, यानी वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन में होता क्या है, मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, लेकिन उसके पहले ही मार्क्स 74-80 में से, लेकिन उसका जो स्टेटस है नो मिस्टेक फाउंड हुआ, ठीक है। लेकिन ये बच्चा पास है, लेकिन इसके 74 नंबर लगे, 74 लगने थे लेकिन इसके 59 नंबर लगे, ठीक है। तब वो क्या करे, देखो अगर आपके में नो मिस्टेक फाउंड आ गया तब कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि आप इसको ठीक करवा सको, हो सकता है रीजनल ऑफिस जाओ सीबीएसई से बात करो तब हो जाए, बाकी मुझे नहीं लगता कोई और चांसेस है कि आपका अपडेट होगा। आपके 59 मार्क्स है उसी में आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई होता ही है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, कुछ नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखते हैं, ठीक, और कोई कमेंट देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सर मेरे दोस्तों लिखा, सर मेरे भी प्रॉब्लम मिस्टेक, इसकी मेरी प्रॉब्लम मिस्टेक आई, केस इज अंडर प्रोसेस लिखा आया और ये बहुत बच्चों का है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हमने कॉन्टैक्ट किया, 2-3 बच्चों का था, उसके में भी मिस्टेक लेटर सेंड आ रहा है, मिस्टेक प्रॉब्लम आ रहा है और लिखा रहा है अंडर प्रोसेस के रजिस्टर्ड और अभी तक अपडेट नहीं हुआ, वो क्या करे, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 5 से 6 दिन, आपका भी अपडेट होगा। आपके में लिखा रहा है मिस्टेक लेटर है तो पक्का आपके मार्क्स बड़े होंगे, जैसे कि इसका देख सकते हो इसके मार्क्स बड़े थे, ठीक है, इंक्रीज हुए थे, ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। तो ये आपके कमेंट्स थे और भी बहुत सारे कमेंट होंगे, तो आपको ये बता दूं कि बस आपको
कुछ दिन और पेशेंस रखो, क्योंकि आज आपकी 23 या 24 मई हो चुकी है, ठीक है। जिस समय रिकॉर्ड कर देते 23 मई है, ठीक है। जिस समय आप देख रहे हो कि 24 में भी हो जाएगी, 25 में भी हो जाएगी, तो आपको ये महीने के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ये हफ्ता तो पूरा इंतजार करना पड़ेगा। इस हफ्ते की या तो आखिरी तक अपडेट हो जाएगा, वरना मंडे को कंफर्म है हर एक स्टूडेंट का अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना और पेशेंस कर लो कि अपने पूरे महीने इंतजार किया है, ठीक है। बाकी फॉर्म भी आपके बंद हो चुके हैं कंपार्टमेंट के। अब आप जिसकी कंपार्टमेंट वो तो अपनी स्टडी करो, अपने रिवल्यूशन के लिए अप्लाई किया हो तो बस इंतजार करो, ठीक है। बाकी आपका स्टेटस जो अपडेट होगा, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आई तो आपको देंगे, ठीक है। अगर आपके में मिस्टेक लेटर सेंड आया है, तो अगर आपको मेल नहीं आया तो आपको 48 से 72 घंटे इंतजार करो। अगर आपने इंतजार कर लिया, स्पैम जाके चेक करो, क्योंकि आता है जीमेल के स्पैम में भी कई बार लेटर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जाके अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर से डाउनलोड करो, पक्का अपडेट हो चुकी होगी डिजी लॉकर पर न्यू मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद वो मार्कशीट लेकर, मिस्टेक लेटर लेकर रीजनल ऑफिस जाओ, वहाँ पे आपको न्यू मार्कशीट आपकी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है पुराने वाली, रिवल्यूशन से पहले वाली, वो जरूर ले जाना, कि वही आपके कन्वर्ट होकर न्यू मार्क्स आपके कन्वर्ट होकर आपको दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आपको थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा, इतने दिन इंतजार के थोड़ा दिन और इंतजार कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।